हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती 2019 में निकली हुई थी। अभी 2022 में उसका एग्ज़ाम डेट है। आप लोगों को पता है कि उसका एग्ज़ाम डेट जो है फ्रेंड्स 21 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम रख रहा होगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, और जिन्होंने आने वाले फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो भी वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी और क्या कट ऑफ रही थी प्रीवियस उससे आकलन करके आप अपने आने वाले प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर चुका है, जिनका एग्ज़ाम 21 अगस्त को, और जिन्होंने आगे जो 40,000 वैकेंसियों में ऐड किया जा रहा है फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती को ऐड कर रही यूपी गवर्नमेंट, तो 2023 के दिसंबर तक क्लियर करा देगी। तो उसको उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी डाउट था। टोटल पद तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इसमें कट ऑफ को विशेष चर्चा करेंगे और टोटल कुल फॉर्म कितने पड़े इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं। और उसके बाद एक डाउट आप लोगों को बहुत ज़्यादा था कि सर क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। और अगर मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, इस वैकेंसी को फिलअप किए हैं, इस वैकेंसी जो निकली थी फॉरेस्ट गार्ड की 655 पद निकले थे, इसमें अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होने वाला है। वो कैसे, सब लॉजिक के साथ मैं पूरे डिटेल के साथ वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आपके लगभग 41-42 डेज बचे हैं, उसके मैं स्ट्रेटजी भी बताऊँगा कि 40 डेज का स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। सब सिलेबस से लेकर छोटी छोटी बारीकियों से लेकर कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की बात करें, आज का हम बात करें मोटिवेशनल कोट्स की बात करें, तो देखिए आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मतलब आप लोग नहीं, पड़ोसी कहते हैं या रिलेटिव कहते हैं, घर वाले ही, जब आप लोग के 5 साल 6 साल गुजर गए होंगे किसी भी, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं आप, बनारस, प्रयागराज, कहीं भी, तो आप लोगों की देखिए, तो जैसे होता है एग्ज़ाम की कम्पिटेटिव एग्ज़ाम तैयारी करते कितनी जल्दी टाइम निकलता है आप लोगों को खुद नहीं पता रहता, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी भी रहती है कि आराम आराम से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो घर वाले प्रेशर देने लगते हैं कि 5 साल से पढ़ रहा है तो अभी तुम्हारा हुआ क्यों नहीं कुछ। तो उसमें पिताजी गाली भी दे देते हैं, घर परिवार नाराज़ भी हो जाते हैं, उसमें माँ सपोर्ट में आ जाती है कि नहीं पढ़ तो रहा है। तो आप लोग देखे होंगे काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेज रहते हैं। गांव में जाते होंगे, गांव में घर जाने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपकी आलोचना, क्या बाबू अभी तक तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ तैयारी कर रहे हो, कुछ निकला उखला, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब देख रहे होंगे, रिलेटिव के पास जाते होंगे, तो आते होंगे घर, तो सबसे पहले आपको ही पूछते होंगे क्या कर रहा है लड़का, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यही मैं कह रहा हूँ, हमेशा एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि आप दिखावे वाली पढ़ाई मत करो, मेहनत करो, खामोशीज करो, कि खामोशीज करो, कामयाबी आपकी सोच में। जब आप सिलेक्शन हो जाए ना आपका, तो पूरा रिलेटिव, पूरा गांव, हर जगह मिठाई बटेगा, डीजे बजेंगे। बस जान लीजिए कि डीजे हर घर में बजने चाहिए, ऐसी कामयाबी मचाओ। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मेहनत बहुत करो, वो भी साइलेंटली करो, लेकिन कामयाबी अपने आप शोर मचा देगी। उसके लिए आप दिखाओ पढ़ाई मत करो। ठीक है, तो आज के हम बात कर लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड में देख लीजिए टोटल पद कितना है, 655 है। कुल फॉर्म कितने पड़े हैं ये ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कंपटीशन पता चलता है, कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है। तो 4,81,939 ये RTI के माध्यम से पता चला था। और आप लोगों को पता होगा, आपका अगर इसके लिए डेडिकेटेड होंगे तो आप लोगों को पता है कि ये फ्रेंड्स 21 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 40 डेज लगभग आपको बचे हैं, इतना आप दिमाग में मान के चलिए। और एक चीज़ याद रखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ कि 4,81,939 फॉर्म पड़े हैं, इसमें कंपटीशन लेवल इतना कम क्यों होने वाला है। देखिए, मेरा मेन मोटो यही था कि आपको एक तरीके से मोटिवेट करना, आपको आगाह करना कि आप तैयारी कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, बस लगातार बने रहिए। ये 30 दिन 40 दिन मत देखिए, जान लीजिए हमारा कल ही एग्ज़ाम होने वाला है, इसी वीक एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ के साथ 10 गुना स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें फ्रेंड्स, कंपटीशन लेवल यूपी फॉरेस्ट गार्ड में कंपटीशन लेवल कितना, देखिए इसमें जो 4,81,939 लोग फॉर्म भरे थे वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी थी। आप लोगों को पता है ये फ्रेंड्स 2019 की वैकेंसी थी। इसमें बेसिकली इतनी सारी यूपी में भर्तियां हुई हैं,
41,000, 51,000 SCGD, ग्रुप डी, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और अन्य विभागों लोग सेंटर की नौकरियां चले गए हैं। तो उसमें देखे होंगे काफ़ी SSC के कितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसमें काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो वैसे लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट में, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाएगा वो फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा ना आना चाहेगा, तो इससे कोई एग्ज़ाम में बैठने वाला नहीं है। तो मान के चलिए इसकी जो अटेंडेंस रहने वाली है 42, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50%, मेरे हिसाब से 40% ही रहने वाली है। आप मान के चलिए 2,20,000 लोग बैठेंगे, इससे ज़्यादा बैठने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल भूल जाइए। 2,20,000 30,000 लोग बैठेंगे और इस एग्ज़ाम में, और आप इसको 655 पोस्ट जो है ना, इसको कम मत आकिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप जो इसका 655 पोस्ट आप देख रहे हैं, इसको कम मत आकिए, 655 पोस्ट बहुत है। इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अभी हाल ही में योगी गवर्नमेंट ने सबका खाका, पूरी वैकेंसी, पूरी विभाग के खाका तैयार किया, और उसमें उन्होंने कहा जैसे लेखपाल हुआ, उसमें देखिए प्रमोट किया था, जो पुराने कर्मचारी थे उनको प्रमोट करके, लेखपाल थे उनको कानून गो में बना दिया, राजस्व लेखपाल अलग अलग डिपार्टमेंट में उसी में प्रमोट करके बना दिया, ठीक है। तो जो राजस्व लेखपाल है वैकेंसियाँ वैकेंट हो गई, तो उसमें पद को बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे। ऐसे इसमें भी रेंजर किसी पद में चले गए हैं, कुछ लोग प्रमोशन हो गए। अभी गवर्नमेंट ने खाका तैयार नहीं किया, लेकिन ऐसा न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से पता चल रहा था कि वैकेंसियाँ इसमें इंक्रीज होने वाली हैं, 100% होंगी वैकेंसियाँ इंक्रीज, 800 समथिंग रहने वाली हैं। आप लोग भी जब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा देखेंगे वैकेंसियाँ बढ़ ही पाएंगी, क्योंकि अब कोई वैसा अभी 2019 से इसके बीच में कोई वैकेंसियाँ निकली नहीं है, तो इसमें ही ऐड होने वाली हैं। अब 100-200 पोस्ट जो खाली हुई हैं इसी में ऐड करेंगे, अलग से 100-200 पोस्ट के लिए निकालेंगे नई भर्ती, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कंफर्म हो गया होगा कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है, और कुल पद में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, एक अनुमान है, और न्यूज़पेपर कटिंग से ऐसा नहीं है कि अभी ऑफिशियल नोटिस आ गया कि आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं सिलेबस का। देखिए सिलेबस इसका बहुत शॉर्ट है, आप लोगों को पता है कि सामान्य हिंदी 80 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान आपका GK GS यानी 60 क्वेश्चन है, रीजनिंग 60 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सामान्य हिंदी के सबसे बढ़िया अप्रोच में बता रहा हूँ, आप लोग खुद अगर पढ़ाई करते होंगे जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप एक ही बुक फॉलो करिए, लूसेंट मत फॉलो करिए, मैं बिल्कुल मना करूँगा लूसेंट के, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा दिया है। आदित्य पब्लिकेशन या राजपाल यादव, राजपाल सिंह करके शायद राजपाल नाम से आती है, और आदित्य पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आदित्य पब्लिकेशन ही, वाइट और ब्लैक बुक रहता है, कम्बिनेशन पूरा वाइट रहेगा, ब्लैक में उसमें लिखा रहता है, तो आप अगर उसको कम्बिनेशन उठाते हैं ना, बहुत बेस्ट बुक है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एटलीस्ट हम कहते हैं UPPCS RO तक देंगे तो आदित्य पब्लिकेशन लोग चूज करते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि आदित्य पब्लिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो हिंदी के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, 50 जगह मत भागिए, आदित्य पब्लिकेशन पढ़िए, जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। और सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट आप जानते हैं थ्योरी वाला लूसेंट, पहले जितनी बार कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट करिए। उसके बाद स्पीडी हो तो रेलवे की तैयारी करते हो तो रेलवे की स्पीडी भी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे फंसते हैं। तो ऑनलाइन अगर फॉर्मेट में होता है स्पीडी, तो स्पीडी का GK GS जो आता है, और लूसेंट का थ्योरी वाला जो सामान्य ज्ञान होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा देंगे तो आपका किसी भी वनडे एग्जाम में रामबाण साबित हो जाएंगे, ठीक है। इसको जितना बार आप रट सकते हैं रटिए। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का आपको पढ़ने की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, 5-6 टॉपिक होते हैं, जैसे पाई चार्ट पढ़, क्या नाम है, काउंटिंग फिगर पढ़ लीजिए, डाइस पढ़ लीजिए, सीटिंग अरेंज पढ़ लीजिए, वर्ड ड्यूरेशन पढ़ लीजिए। आप उसके बाद थोड़ा रैंकिंग फैंकिंग सीख लेंगे। 5-6 टॉपिक है जो यूट्यूब से सर्च करके आप नोट्स बना के उसको बना सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और उसके बाद आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का या कोई भी यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट कराएगा, दुनिया भर के टीचर हैं, उन्होंने प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। मैं 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको कलेक्ट करके उससे एक प्रैक्टिस सेट डेली मारिए, मैं यही कहूँगा। इसमें आप लोग भी जानते हैं मैथ नहीं है तो सबसे बेस्ट है, जिसका मैथ कमज़ोर है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिल्कुल इसको मत गंवाएं। आप बस इसका सामान्य हिंदी का और रीजनिंग का, ये दोनों का प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर यूट्यूब से लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बिना आज की डेट में सब कुछ एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अधूरा रहता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा होता है। जैसे एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी बन के तैयार हो गई, उससे पेड़ कटने वाला नहीं है।
कुल्हाड़ी को जितना बढ़िया से धार देता है ना, जो क्या नाम बढ़ई होता है, जितना बढ़िया से धार देता है कुल्हाड़ी को, बड़े से बड़े पेड़ को मार के एक झटके में काट गिरा देती है। आप इतना याद रखिएगा। बस उसको शार्प जितना बना सको बना सको। वैसे स्टडी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस जितना करिए, क्वेश्चन से जितना खेलेंगे उतना आपको अच्छा खासा स्कोर कराएगा एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब जितने डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब कटाव, फ्रेंड्स आज की हम कटाव की बात करें, देखिए ये जो 2016 की कटाव था यूपी फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग का, जो 2016 का फाइनल कटाव में बता रहा हूँ कितना गया था। तो आप याद, जनरल का जो गया था फ्रेंड्स, ये गया था 132 गया था, एससी का 90 गया था, ओबीसी का 123 गया था और एसटी का 111 गया था, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। और इसमें 10-10 नंबर कम कर लीजिएगा, लगभग 120 उस करीब 117 120 के करीब जो पीटी का गया था रिटन एग्जाम का 200 में से, ठीक है। तो ये वो मैं फाइनल मेरिट बता रहा हूँ। तो जनरल का आप मान के चल सकते हैं 132 गया था, ओबीसी का मतलब गया है 123 गया है, एससी का 90 गया है और एसटी का 111 गया है। और महिला वर्ग में बता देता हूँ तो 109-10 लगभग गया था जनरल कैटेगरी का महिला वर्ग। तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। आपको अब की बताते हैं आपको कितने स्कोर करने हैं 2022 में, कितने स्कोर करने हैं 2022 में। अगर आप 150 प्लस यानी 155 160 तक स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पता है रीजनिंग भी स्कोरिंग टॉपिक है, हिंदी भी स्कोरिंग टॉपिक है, जो बचता है जीके जीएस बचता है, जीके जीएस वो भी नॉर्मल पूछता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा आईएएस का एग्जाम नहीं है कि एसएससी का एग्जाम है, बहुत आपको आउट ऑफ बुक आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा। इसमें लिमिटेड रहते हैं। अगर लूसेंट स्पीडी आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए बहुत बेस्ट है। और करंट के लिए मैं एक और सजेस्ट देना चाहूँगा सजेशन कि आप स्पीडी के अलावा कुछ मत पढ़िए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना ये सब मैंने कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बताए आपको क्लियर हो चुके होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत। आप तैयारी बिंदास बेजोड़ करते रहिए।